पता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अगर तीर निशाने से चूक गए तो? चिंता मत करो प्रिंसेस, बस एंजॉय करो। तुम्हारे दिल के लिए कई प्रिंस लड़ रहे हैं। अब प्रिंसेस ईवा बनेगी अपन की प्रेमिका। निशाना मत चूकना प्लीज, सेब पे निशाना लगाओ। क्या हो गया? आप उनका निशाना देख के डर गई क्या? गरीब लोग किसी का निशाना नहीं होना चाहिए। और तुम्हें कौन चाहिए? मैं बेघरों की प्रिंसेस हूँ मिया, और मैं अपने लोगों को चोट पहुँचने नहीं दूंगी। हमारी प्रिंसेस वहाँ पर है, वहाँ पर है। हमारी प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस। कोई तुम्हारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब भाग जाओ यहाँ से। हे, प्रिंसेस से बात करते हुए थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। सुनो, प्रिंसेस ईवा के दिल की लड़ाई जारी है। ओके, अब जीतने की बारी मेरी है। अरे ये बेचारी लड़की कितनी प्यारी लग रही है। मैं कैसे शूट कर सकता हूँ इसे? अरे अरे नहीं नहीं नहीं। रेस्क्यू के लिए योद्धा प्रिंसेस। ओह माय, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे अदा करूं? तुम मेरी पर्सनल गार्ड बनना चाहोगी? ओह, या तुम दोनों शायद मुझे प्रोटेक्ट करोगे। ये तो बहुत सम्मान की बात होगी। नहीं थैंक्स, मुझे अपने लोगों का ख्याल रखना है और मेरे बिना वो लोग खत्म हो जाएंगे। मेरे पास संभालने के लिए एक आर्मी है। तुम्हें पता है मैं एक बिगड़ैल प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब क्या, मैं बस यूं ही कह रही हूँ। खैर, जाने का टाइम हो गया है। मैं भी जा रही हूँ। हाँ, तो ठीक है। थैंक्स प्रिंसेस, मुझे बचाने के लिए, और गरीब माइली को भी हेल्प करके खुशी हुई। हमारी प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस। हे प्रिंसेस ईवा, तो फिर कौन जीता? हाँ, दोस्ती जीत गई। अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ। तो डॉनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। क्या बात है प्रिंसेस ईवा? योद्धा प्रिंसेस और बेघरों की प्रिंसेस को मेरी टीम में शामिल होने के लिए मनाओ, और जल्दी करो। समझ गया मेरी प्रिंसेस। और तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमें कमेंट में बताओ कि तुम्हारी फेवरेट प्रिंसेस कौन सी है, रॉयल प्रिंसेस, योद्धा प्रिंसेस, या फिर बेघरों की प्रिंसेस। घुड़सवार शूरवीर, आगे बढ़ो। तलवारबाज सिंहासन की रक्षा करो, और तुम क्वीन को प्रोटेक्ट करो। क्या ये सच में शतरंज के मोहरों को ऑर्डर दे रही है? हाँ, इसको लगता है कि वो सब इसके बाप के नौकर है ना, जो ये बोलेगी सब कर देंगे। हे, तुम दोनों, मैंने सुन लिया। नो। तुम मुझ पे हंस रहे हो? क्या तुम लोग भी ईवा के दिल के लिए नहीं लड़ रहे थे? हाँ? कुछ बस। तो मैं तुम्हें अपना योद्धा बनने का ऑर्डर देती हूँ। मेरी सेवा करो तो शायद एक दिन तुम ईवा के दिल के लिए लड़ने के लायक बन जाओ। रुको, तुम्हारा मतलब तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे योद्धा बने? या तो तुम मेरे साथ हो या फिर मेरे खिलाफ। युद्ध करो तुरंत। नहीं, मैं शांतिवादी हूँ। और अपन तो गांधीगिरी में मानता है। सौदा मंजूर। तुम्हारी ट्रेनिंग अभी शुरू हो गई है। अटेंशन, खड़े रहो। सबसे पहला रूल, अपने कमांडर पर कभी शक मत करना। दूसरा रूल, तुम्हें स्टाइल में मार्च करना होगा। तीसरा रूल, प्रिंसेस ईवा को पता न चले कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ। अभी नहीं। क्या वाकई हमें इन सब की जरूरत है? हम तो यार एक्सपीरियंस राजकुमार है, हम तो पैदाइशी तैयार हैं इसके लिए। तो ठीक है, मार्च का टाइम है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट।
राजगद्दी के लिए महायुद्ध 1 मार्च से शुरू होता है। सुनो तुम लोग मेरी बातें। तुम बस बेंचों पर ही सो सकते हो। वहाँ कबूतर कम होते हैं और अगर बारिश शुरू हो जाए तो बिल्ली के पीछे छुपने की अच्छी जगह है। और सबसे जरूरी, जो डोनट मिले उसके लिए बिल्कुल भी लड़ाई ना करे। प्रिंस माइक ने लड़ने से इनकार कर दिया है, वो लड़ाई से बाहर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं जैसे भी लड़ता हूँ मैं हार जाता हूँ हर बार। और अब सबसे जरूरी बात, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? अरे तुम इतनी चिंता मत करो, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं बस प्रिंसेस ईवा के लिए काम करने जा रही हूँ। क्या तुम्हें सच में? पता भी है मुझे क्या होता है? कुछ याद नहीं आ रहा है। और आज से चोरी बंद। भले ही हम बहुत गरीब हों, लेकिन ईमानदार होंगे। शायद उसे बुखार हो गया है। अरे सुनो, इसने तो चोरी बंद करवा दी है ना मगर। शायद ये बस मजाक कर रही है। मेरा मतलब है, जब हम ईमानदारी से अपना रोटी कमाते हैं तो चोरी भला क्यों करें हम? हाँ बताओ। गुड आफ्टरनून प्रिंसेस मिया। हेलो रन। मैंने सब सुन लिया। तुमने चोरी करना छोड़ दिया है। ये तो कमाल की बात है। तुम तो वाकई फटे कपड़ों में एक चमत्कार हो। थैंक यू। शायद लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या? जोर से कहो। मेरे वफादार साथियों के साथ कोई सीक्रेट नहीं। ठीक है, हमें ईवा को सबक सिखाना होगा और उसे दिखाना होगा कि कैसे लग्जरी छोड़नी है, ठीक वैसे ही जैसे प्रिंसेस मिया ने चोरी छोड़ दी। तो क्या तुम लोग मेरे साथ हो? जरा सोचो, ईवा को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत? उसे इन गरीबों में बांट देना चाहिए ना। और शायद मोनेस्ट्री को भी थोड़ा दान कर सकती है, बिल्कुल किसी अच्छे काम के लिए। हाँ, सच में बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी शामिल हूँ। चलो 100%। हाँ मैं भी शामिल हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। सच में बहुत अच्छा। उसे समझने दो कि बासी रोटी के लिए लाइन में लगने में क्या होता है। ओह, तो बात बन ही गई। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रिंसेस का खात्मा शुरू। आगे बढ़ो। प्रिंसेस ईवा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात क्लियर करने आई हूँ। क्या बात है? तुम्हारे दिल के लिए अगला बैटल कब है? एक्चुअली मैं अभी कुछ और प्लान नहीं कर रही हूँ। बहुत हो गया। मैं इन सब चाहने वालों से बहुत थक गई हूँ। रुको, समझ नहीं आ रहा। अगर बैटल नहीं हुआ तो तुम्हारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। क्या मिट्टी में मिलेगा? तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इमेज। बिना प्रिंस के तुम बिना फ्रॉस्टिंग के केक की तरह हो। कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। अच्छा, और तुम कौन हो? रॉयल रोमांस मार्केटिंग एक्सपर्ट? मैं एक योद्धा हूँ और एक स्ट्रेटेजिस्ट भी। यकीन मानो, अगर तुमने जल्दी ही एक और बैटल नहीं की तो प्रजा तुम पर शक करने लगेगी। उन्हें लगेगा कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। हे, मुझे सब पसंद करते हैं और मेरी प्रजा मुझे प्यार करती है। ठीक है, अगर तुम जिद करोगी तो मैं एक और बैटल करूंगी। सिर्फ एक और ये आखिरी बार होगा बस। ठीक है, अगर तुम जिद करोगी तो मैं एक और बैटल करूंगी, लेकिन सिर्फ एक, और ये आखिरी बार है। ओह योद्धा प्रिंसेस, बहुत खुशी हुई तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ही हर जगह ढूंढ रहा था। क्या तुम यहाँ प्रिंसेस ईवा से जॉब मांगने आई हो? नहीं, मेरे पास पहले से ही जॉब है। और वो क्या है? अगले बैटल के लिए प्रिंस को ट्रेनिंग देना। अगला बैटल? बिल्कुल सही। जब एरियल प्रिंस को ट्रेनिंग दे रही होगी, मैं अपनी ड्रेस तैयार कर लूंगी। एक और बैटल? इसका मतलब मैं ईवा के साथ मौका फिर से मिस कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ओह वाओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ड्रेस बैटल के दिन अच्छी लगेगी, या शायद ये क्या ये सब कैंसिल कर देना बेहतर नहीं होगा? नहीं, मैंने मन बना लिया है। बैटल तो शुरू होगी। मैं चाहती हूँ प्रिंस मेरे लिए पुराने दिनों की तरह लड़े। मुझे ड्रामा चाहिए।
ईवा, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो? मेरा मतलब है शायद तुम्हें ये तमाशे करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था ये बैटल होगा और ये फाइनल है। मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए लड़े। हाँ, हाँ। वैसे मिया का क्या हुआ? क्या उसने तुमसे बात की? हाँ, वो जल्दी यहाँ आ जाएगी, मैंने उसे मना ही लिया। बढ़िया, शाबाश, तुम बेस्ट हो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हाँ, तुम्हारे लिए कोई भी बैटल लड़ूंगा। अरे ये तो जन्नत की खिचड़ी लग रही है, बहुत टेस्टी है। वाह, लगता है तुम दिखते हो उससे कहीं ज्यादा नेक हो। हाँ बिल्कुल मैडम, आपने तो गौर से अभी मुझे देखा ही कहाँ है। ये लो ग्रीन टी, योद्धाओं के लिए अच्छी है और तुम्हारी पलकों के लिए भी। थैंक्स। क्या तुम हमेशा इतना ही सोचती हो? सिर्फ उनके लिए जो मुझ पर तीर नहीं चलाते। बिल्कुल, ये तो आप ही की तरह अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी। ये क्या है बताओ मुझे? फैमिली डिनर? हाँ, और ईवा के लव बैटल के लिए कौन ट्रेनिंग लेगा? हाँ नहीं 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 नहीं। वापस ट्रेनिंग पर चलो। लेकिन मैंने अभी खाया है। अभी दिख रहा नहीं आपको हम खाना खा रहे हैं। तुरंत ग्राउंड में चलो। मिलते हैं माइली, शानदार वेलकम के लिए थैंक्स। आपका शुक्रिया मैडम, मैं फिर से आऊंगा। जरूर, जल्दी वापस आना। हम इंतजार करेंगे। उसने तो चाय भी पूरी नहीं पी। उम्मीद है कि ईवा बैटल से पहले अपना सिंहासन छोड़ दे। बदला लेने का प्लान बरकरार है। तो चलो देखते हैं प्रिंसेस ईवा, तुम्हारे पास क्या क्या खजाने हैं। नहीं 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 नहीं। वाह, एक इंसान के लिए तो ये बहुत ज्यादा सोना है। पकड़ लिया चोर। हाँ, रुको तुम। ईवा को इतने सोने की जरूरत नहीं है, उसके पास तो पहले ही सब कुछ है। गरीब लोगों को तो इसकी कहीं ज्यादा जरूरत है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो? तुम शाही खजाना चुरा रही हो। इसे वापस रख दो, दे दो। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। छोड़ दो। हाँ। ओह माय गॉड, ये मेरे पेरेंट्स का चित्र है। मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा ही है। ओह मिया, मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स की पिक्चर देख रही हो। हाँ। और मेरा कमरा आज इतना गंदा क्यों है? प्रिंसेस ईवा, प्रिंस तुम्हारे प्यार के लिए लड़ने को तैयार है। ओह, तुम्हारे पास मेरे पेरेंट्स का चित्र क्यों है? तुम क्यों दिखा रही हो मुझे ये? ये मेरे पेरेंट्स हैं। फिर क्या कहा? क्या? क्या ये कोई मजाक है? मेरे कमरे में बिल्कुल यही चित्र लगा हुआ है। लगता है टाइम आ गया है मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताऊं। जल्दी बताओ। तुम सब सगी बहनें हो। मेरे पापा तुम्हारी माँ के सेक्रेटरी थे और उन्होंने मुझे बताया था कि जब तुम पैदा हुई तुम सब बहुत अलग थी। ईवा सिंहासन का सपना देखती थी, एरियल आजादी चाहती थी और मिया न्याय चाहती थी। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमसे सच्चाई क्यों छिपाई? उन्हें डर था कि तुम सिंहासन के लिए लड़ोगी और इसकी वजह से किसी को चोट पहुंच सकती है या तुम तीनों को। ये तो बुरा सपना है। इसलिए उन्होंने तुम्हें अलग अलग पालने का फैसला किया ताकि तुम एक दूसरे के बारे में कभी ना जान सको। तो क्या सच में तुम दोनों मेरी बहनें हो? लगता तो है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं महल में पली बड़ी हूँ और तुम दोनों जाने कहाँ? सीरियसली, तुम्ही पे तरस खाना चाहिए हमें आजादी से बड़े होना है। हाँ हाँ, और तुम यहाँ फंसी हुई थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। क्या तुम गले लगोगी या मुझे जाना चाहिए? निकल जाओ। हाँ, मैं डॉनी को ये दूंगी, उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज है। कोई नहीं।
प्रिंसेस ईवा ने मुझे कुछ सिंहासन डिजाइन दिखाने के लिए कहा था। प्लीज बैठो। ये लो। थैंक्स डॉनी। ये बहुत अजीब है। मैंने अपनी बहन से चोरी करने की कोशिश की। और मैंने लगभग सबसे बड़ा बैटल शुरू कर दिया अपनी ही बहन के लिए। और अब उसे उन नासमझ प्रिंसेस में से चुनना होगा। तो हम उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं? क्या कहा? यहाँ। ये पक्का उससे प्यार करता है। इसे ताज की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल परफेक्ट है, पर लगभग परफेक्ट। लेकिन ये असली है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना? कम ऑन टॉनी, सच बताओ, क्या तुम ईवा से प्यार करते हो? शायद थोड़ा। ओके, बहुत। वो भी बचपन से। मतलब बचपन का प्यार? तो तुम उसके लिए लड़ोगे नहीं क्या? क्या? चिंता मत करो, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। अब तुम सिर्फ असिस्टेंट नहीं रहोगे, तुम सिंहासन के लिए लड़ने वाले योद्धा बनोगे। लेकिन मुझे तो तलवार भी नहीं चलानी आती। मेरे पास तो बस एक ही तलवार है, ये रसोई की करछुल। देखो, और तुम कहते हो तुम तैयार नहीं हो? तुम तो तुरंत ही सीख लोगे। अगर हैरी लड़ना सीख सकता है तो तुम तुरंत लड़ना सीख जाओगे। अरे यार, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। नहीं डॉनी, ये तो बस शुरुआत है। ओह, प्यार के लिए लड़ना कितना रोमांटिक होता है। सुपर रोमांटिक। प्रिंसेस मिया, मुझे समझाओ। तुम क्या कह रही हो? मैं सिस्टर नहीं हूँ, मैं प्रिंसेस नन हूँ। प्लान नाकाम क्यों रहा? तुमने ईवा को बर्बाद क्यों नहीं किया? बर्बादी और तबाही कहाँ है? मैं नहीं कर पाई। तुम यकीन कर सकते हो, ईवा असल में मेरी बहन है। फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्लान का क्या? अब मुझे क्या करना चाहिए मिया? पता नहीं, शायद इसके लिए प्रेयर करो। मैं प्रेयर करूं? तुम हमेशा यही तो करती हो। प्रिंसेस ईवा, प्रिंसेस ईवा, प्रिंस माइक ने लड़ने से इनकार कर दिया है, वो लड़ाई से बाहर हो गए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हैरी विनर है। अरे, यही लगता है। मैं जीत गया। मैं जीत गया। अब मैं राजकुमार बनूंगा, ईवा से शादी करूंगा, मजे करूंगा। काश माइक जीत जाता। अरे नहीं, इसका मतलब मैंने हैरी को खो दिया। अरे नहीं, अब बारिश होने वाली है, आसमान भी दुख से रो रहा है। क्या कोई छाते ला सकता है यहाँ? डिंका चिका, ये मैं हूँ प्रिंस हैरी द सेकेंड, और मैं शपथ लेता हूँ कि इस राज्य को हमेशा खुशहाली दूंगा। इतनी जल्दी नहीं हैरी। क्या? ये डॉनी? हाँ ईवा, मैं भी तुम्हारे प्यार के लिए लड़ना चाहता हूँ। हाँ तुम, लेकिन तुम तो मेरे असिस्टेंट हो। वो असिस्टेंट जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा, जो तुम्हारे साथ हंसा रोया करता था, जिसने हर चीज में तुम्हारा साथ दिया और जिसने हमेशा तुमसे प्यार किया। हाँ ये सच है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सबसे अच्छा वक्त बिताया। तुम हमेशा मेरे दोस्त रहे, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम और मैं साथ हो सकते हैं। मुझे पता है, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए लड़ना चाहता हूँ। अगर यही मर्जी है तो आजा, फिर लड़ते हैं, देखते हैं। हाँ, रुको, लड़ने से पहले तुम सबको प्रेयर करनी होगी, ठीक है? चलो अपनी आंखें बंद करो, अपनी तलवार कसकर पकड़ो, वरना ये पहली ही बार में उड़ जाएगी। आमीन। ठीक है, तो ईवा के प्यार की लड़ाई शुरू की जाए। अबे तेरी तो नहीं।
राजा, अपनी तलवार उठा और जंग के लिए तैयार हो जा। अभी जश्न मत मनाओ, मैं अभी भी लड़ाई में हूँ। तू लड़ेगा रे साले। अब तैयार हो जा हार के यहाँ से जाने के लिए। डॉनी, ओह माय गॉड, तुमने मुझे बचा लिया। मैंने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा है और हमेशा रखूंगा। लगता है असिस्टेंट आखिर सबसे अच्छा निकला। लगता है हम इसके बारे में सही थे। और मैं प्रिंस बनते बनते रह गया यहाँ पर। हैरी, तुम जिंदा हो, भगवान का शुक्र है। जिंदा होने से क्या होता है, राजा तो नहीं बना ना। देखो कोई और बन गया वहाँ पर। तुमने क्या कहा? मैं जीतना चाहता था, राजा बनना चाहता था, और अब कुछ काम ही नहीं रहा मेरा। बकवास है सब कुछ। लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से इतना बड़ा पाप किया। पाप? कोई असली पाप नहीं, मैंने तो बस तलवार थोड़ी ढीली कर दी। पर तुम्हें पता है, मैंने ये सब भगवान की मर्जी से किया है। हाँ। तो तुम ही हो जिसकी वजह से डॉनी ने अपनी तलवार गिरा दी। हाँ, मैं बस हेल्प करना चाहती थी। मुझे पता है, मैंने भी पाप किए हैं। जब मैं ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे पड़ी हुई थी तब। हाँ, मैंने भी, जब मैंने ईवा की दौलत चुराने की कोशिश की पर मुझे माफी मिल गई। तो शायद और मेरे पापों की लिस्ट लंबी है, पर अब हम सब एक फैमिली है ना। फैमिली? हाँ, और फैमिली में सब कुछ माफ होता है। सही कहा ग्वेन, पाप तो मैंने भी बड़ा किया है। तुम मेरी मदद कर रही थी और तुम्हारी तरफ मैंने देखा ही नहीं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ हैरी। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया, मैंने सारे बेघरों को उनके नए कमरे में बसा दिया है। अब मैं रिलैक्स हो सकती हूँ। मिया, मेरे महल में इतने सारे बेघर लोग क्यों आए हैं? क्या ये कोई घुसपैठ है? अब मैं और मेरी प्रजा यही रहेंगे। तुमने इजाजत दी है ईवा? हाँ हाँ तुमने, लेकिन क्या मैंने कहा था कि सारे बेघर भी मेरे महल में रह सकते हैं? कहा था? तुमने कहा था महल ले लो। मुझे परवाह नहीं है, मैं बहुत उदार और शांत हूँ, इसकी वजह से। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो याद नहीं आ रहा। तुमने सपने में कहा था, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि कब कोई उदार होना चाहता है। हाँ। ओह, सब यहाँ है। मिया ने मुझे बताया कि तुम चाहती हो कि हम सब साथ रहें, लेकिन मैं अपने योद्धाओं के बिना बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। हेलो। क्यों नहीं, सबका स्वागत है। अगला कौन है, कबूतर या कोई रैकून? ओह, रैकून तो आ ही गया है। और कबूतर भी। क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ? तो प्रिंस डॉनी, आज से आप ही हैं इस महल के राजकुमार, और ये रहा आपका खिताब। ये लीजिए, मजे कीजिए। हाँ, अभी भी ठीक से चमकना बाकी है। हैरी, ये चमक क्यों नहीं रहा? मैं चाहता हूँ कि ये मुकुट मेरी महानता को दिखाए, समझे? ठीक है, जैसा आप कहें प्रिंस डॉनी। ठीक है हैरी, तो फिर यही है तेरी जिंदगी। कोई बात नहीं, करना पड़ता है। प्रिंसेस ईवा, प्रिंसेस एरियल और प्रिंसेस मिया, मैंने प्रेयर की और तुम्हारे पाप साफ हो गए। शाबाश प्रिंसेस नन, अब तुम और हैरी भी मेरे महल में रह सकते हो। सच में? बिल्कुल, साथ में रहने में कितना मजा है। ये रहा वो, दोस्तों के साथ रिलैक्स कर रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहा है। हे नेट, क्या तुम्हें वाकई में ईवा से शादी कर रही है? उससे भी कोई शादी करेगा क्या? हाँ, ऐसी सुंदरता को हाथ से जाने देना पाप होगा। अच्छा सुनो, अगर तुम लोगों को भी उससे टांका भिड़ाना है ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल, प्रिंस के बजाय
तुम किंग बनोगे। सबसे जरूरी कि वो सुंदर है, उसके मैनर्स भी अच्छे हैं और मुंह बहुत चलाती है। अरे जाने दो उसको, वो ना हमेशा ऐसे ही घूरती रहती है मुझे, पता नहीं किस चीज के लिए। हाँ, और तुम जैसा चाहने वाला बैचलर बेस्ट प्रिंसेस का हकदार है। बिल्कुल सही कहा तूने, चल इस बहाने जाम मारते हैं। हाँ कैसा लूजर है, सिर्फ दिखावे के लिए ईवा से शादी करना चाहता है ये। यही रुक जाओ ढोंगी कहीं के। अब जाऊं भी कैसे, तुमने मेरा रास्ता जो रोका है। मैं हूँ किटी, प्रिंसेस ईवा की बहन। तो फिर क्या करूं, लड्डू बांटू तेरे लिए। यही कि तुम सिर्फ स्टेटस के लिए ईवा से शादी करना चाहते हो, तुम उससे प्यार नहीं करते। और खबरदार तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझी। मैं ईवा को सारी सच्चाई बता दूंगी ताकि वो किसी ऐसे के साथ जाए जो उसे डिजर्व करता है। अगर मैंने मना कर दिया ना तो पूरे राज्य में कोई से शादी नहीं करेगा। किस्मत वाला होगा वो जो मुझसे शादी करेगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, और मेरी बहन के पास जाने की हिम्मत मत करना। अगर तूने ईवा को कुछ भी बताया ना तो सच बता रहा हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ईवा, हम अभी जा रहे हैं। क्या हुआ, तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? प्रिंस नेट ने मुझसे डांस करने का वादा किया है और मैं डांस किए बिना नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? भूल जाओ नेट को और मेरे साथ चलो। चलो उनका पीछा करें। Come on। और मुझे क्यों? नेट नकली है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है स्टेटस के लिए। पता है तुम मेरे लिए फैसला नहीं कर सकती किटी, तुम्हें सिर्फ जलन हो रही है क्योंकि सारे बैचलर्स मुझे चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और प्रिंस नेट का स्टेटस सबसे ऊंचा है। छोटी बहन, तुम यही चाहती हो। हम घर जा रहे हैं। नहीं लड़कियों रुको, कहाँ जा रही हो? लगता है हमारे भाई ने इसे खो दिया है। मुझे पता था वो फिर कुछ गड़बड़ करने वाला है। मामा, ये सब एक डिजास्टर है। क्या तुम इसे आराम से नहीं कर सकते? मेरा गला लगभग घुट गया। सॉरी महारानी। और तुम मेरी रात इस तरह बर्बाद मत करो। अपने चेहरे पे पाउडर लगाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें भी होती हैं। हमारी ईवा ऑब्सेस्ड है उस प्रिंस नेट से, उससे शादी करना चाहती है। लेकिन ये तो बढ़िया है। लेडीज, इस खबर का जश्न मनाने के लिए चाय लेकर आओ। और तुम्हें चिंता क्यों है? प्रिंस नेट उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए उससे शादी करना चाहता है। धोखेबाज है वो। थैंक्स। तुम्हें एक बात समझनी होगी, असल दुनिया में कोई भी प्यार के लिए शादी नहीं करता। आपके और डैड का क्या? वही कहानी। हमने शादी इसलिए की क्योंकि वो सबसे एलिजिबल बैचलर और मैं सबकी सबसे फेवरेट दुल्हन थी। तो वो सब पैसे के लिए था? तो क्या उम्मीद थी, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती, ऐसा कुछ? हाँ, तो आप चाहती हो कि ईवा के साथ भी यही हो? मैं उसके लिए बिल्कुल यही चाहती हूँ। इसमें चीनी नहीं है, किसी ने इसमें चीनी क्यों नहीं डाली? ओह माय। नहीं, मैं अपनी बहन को किसी आलसी निकम्मे मूर्ख से शादी नहीं करने दूंगी, भले ही वो कहीं का राजा भी क्यों ना हो। किटी बस बहुत हुआ। मैं चाहती हूँ कि ईवा को सच्चा प्यार मिले क्योंकि वो इसकी हकदार है। मुझे हमेशा पता था कि वो अपने पापा की तरह ही बनेगी। तो समझ जाओ छोटी बहन, आज प्रेमी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आएगा और तुमको उसको। क्या नेट आएगा? नेट को भूल जाओ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ एक पोलाइट मैनर वाला जेंटलमैन चाहिए। क्या नेट आएगा? बस करो, चलो तुम थोड़ी पोलाइट बनो, थोड़ी क्लासी बनो, उससे प्यार से बातें करो, मुस्कुराओ, थोड़ा फ्लर्ट करो। मुझे यकीन है तुम बिल्कुल कर सकती हो, तुम्हें सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। हेलो लेडीज, मैं फ्लेमेंको डांस कर सकता हूँ, देखना चाहोगी? सच में नहीं। क्या बात है, तो चलो अब देखो। तो कैसा लगा?
अरे ये क्या है? सरप्राइज! मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई सुंदरी ईवा, और आप सबको देखकर भी बहुत खुशी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना बुरा नहीं लगता है देखने में, काफी क्रिएटिव है। प्रिंस नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरी बहन के पास मत आना। मैं उसके पास नहीं आया था, वो खुद चलकर मेरे पास आई थी। और वैसे भी तुम बीच में क्यों आ रही हो? खुद को एक नजर देखा भी है? एकदम भिखारी लग रहे हो तुम। वो आज कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अरे यार, पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो मैं प्रिंसेस से मिलने के लिए ऐसे तो नहीं जा सकता ना। अरे फिक्र मत करो, वो वैसे भी तुमसे प्यार करेगी, तुम उसके क्रश हो। तुम्हें उसे फूल देने चाहिए। ओह, ये परफेक्ट है, ये दो उसे। ये फूल? सच में? यार तुम दोनों ने आज काफी मदद की मेरी। मैं दीवार को फलांग कर ईवा से मिलने के लिए गया था, ठीक है? प्रिंस नेट, क्या ये तुम हो? ईवा, हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी प्रिंस नेट बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। देखो कैसे हुलिया बनाकर आया है। किटी, तुम इसे सच क्यों नहीं बता देती? हाँ, कौन सा सच? हाँ, कि तुमने सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए बिताई है। अब मैं तुम्हारी याद में कहाँ भटका था। तुम्हारे साथ रहने के लिए तो मैं जुआ खेल रहा था यार, और मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे बहुत बुरा लगा। ये शानदार है। शानदार नहीं, ये बेवकूफी है। मैं तुम्हें अपनी बहन को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी। अपनी कहानियाँ अपने पास रखो। क्या किटी, तुम कह रही हो कि प्रिंस मुझसे झूठ बोल रहा है? अरे किटी झूठ बोल रही है तुमसे। देखो ईवा, मैं तुमसे सच्चा प्यार कर रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ तुमसे, जैसा कि मैं देखते हैं तुम इससे कैसे बाहर निकलते हो। मैं तुम्हारे लिए घोड़ा खरीदने के लिए गया था। घोड़ा? ओह वाओ, मैंने हमेशा एक घोड़ा पाने का सपना देखा हुआ है। बेवकूफ मत बनो, इस पर यकीन मत करो। कोई घोड़ा वोड़ा नहीं है, ये तुम्हें उल्लू बना रहा है। क्या? अरे किटी, यहाँ वाकई घोड़ा है, चलो देखें। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, पर अभी के लिए तुम्हारा काम हो गया। देखो, आगे से तुम अगर मेरे रास्ते में भी आई ना, तो नेट इस नाम को दिमाग में डाल लो, यही बजाएगा तुम्हारे। प्रिंस नेट आओ, मैं यहाँ अपने नए घोड़े की सवारी करना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़का। नेट! क्या तुम फिर से सोना ढूंढ रहे हो? माँ, मैं अभी अभी हार कर आया हूँ। मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो फिर क्या ढूंढ रहे हो तुम? कैंडी? माँ, लेकिन वो फर्श पे थे। ये और भी बदतर होता जा रहा है। इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। माँ शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे नेट? मैं यहाँ पर एक अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। वो रिंग जिससे तुम्हारे पापा ने मुझे प्रपोज किया था? मगर मुझे कहीं नहीं मिले। ये मत कहना कि तुम प्रिंसेस ईवा को प्रपोज करने वाले हो। वही करना है। अब ऐसे ही मैं वो अंगूठी ढूंढ रहा था, मगर मिल ही नहीं रही। लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। तुम उसे अच्छी तरह से जानते भी नहीं और तुम प्यार भी नहीं करते। हम प्यार में शादी थोड़े ही करते हैं, हम तो शादी यहाँ पर पैसे के लिए करते हैं। मैंने गलत कहा क्या? एक्चुअली सब जानते हैं, हमारी फैमिली में सिर्फ प्यार के लिए शादी करते हैं। फिर तो तुम अभी पैदा ही नहीं हुई हो छोटी। अरे यही तो है वो। नेट, वो रिंग मुझे दो। तुम ईवा से शादी के लिए तैयार नहीं हो। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी आपने भी तो आपस से पैसों के लिए शादी की थी ना। काश तुम्हारे पापा यहाँ होते, वो तुम्हारे दिमाग से ये बेवकूफ आइडिया निकाल देते। मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और ईवा को कब प्रपोज करने का इरादा है? मैं उसे प्रपोज करूंगा। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मेरा तीर सीधे निशाने पर लगेगा। ओह माय गॉड, छोटे भाई तुम गलती कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो आगे के बारे में कुछ सोच रहा है। नेट, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। तो क्या तुम मुझे बताने वाली हो रेस में तुम्हें किसने इनवाइट किया है?
हाँ, ये मेरे चाहने वालों में से एक है, लेकिन तुम उसे नहीं जानती। क्या ये बाय चांस प्रिंस नेट था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड आफ्टरनून मैडम। ये खूबसूरत दिन है, आपको नहीं लगता? किटी, ये जेंटलमैन तुमसे मिलना चाहता है। सॉरी, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे इस महान सम्मान से वंचित मत करें। वैसे आपने किस घोड़े पर दाम लगाया है? फॉर्च्यूना पर। ओह, आपने भी लगाया है? देखा ना, मैंने कहा था हमारे बीच में बहुत कुछ कॉमन है। और आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत बड़ी लैम्बोर्गिनी है। सच में? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। देखा, सब कुछ परफेक्ट है। तो क्या अब आप मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? ठीक है, फिर मैं एक चांस दूंगी। तो फिर ये रेस चलो शुरू करते हैं। हुर्रे, दौड़ शुरू हो गई। लेकिन नेट कहाँ पर है? हाँ किटी, क्या चल रहा है? तुम भी पैसे लगाती हो क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ईवा अपने जेंटलमैन के इंतजार में है। सुनकर बुरा तो लगेगा, मगर वो जेंटलमैन मैं ही हूँ। धोखेबाज, तुमने किस पे दाव लगाया? लूना पर। उसने तो आज तक नहीं जीता। जीतेगा, बस तुम अपनी आंखें जमा के रखना। अच्छा, देखते हैं हम। गो फॉर्च्यूना! चलो लूना, दिखा दो। फॉर्च्यूना, तुम कर सकती हो। फॉर्च्यूना, गो फॉर्च्यूना! दोस्तों प्लीज बस करो यार। अब रेस खत्म होने वाली है। फॉर्च्यूना, कम ऑन! फॉर्च्यूना, गो गो फॉर्च्यूना! हाँ, ये फॉर्च्यूना जीत गया। मुझे पता तुमने घूस खिलाई है। जीत गए। हाँ तो ईवा, अरे हार जीत तो लगी ही रहती है। हाँ, बढ़िया। आपका सामान लेडीज। ओह, प्लीज इसे हवेली में लेकर जाओ। मैडम एलिस और उनकी बेटियों के लिए रूम तैयार है। ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे जल्द ही दोस्त से बढ़कर बन जाएंगे। हमें अपनी हवेली में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये जगह बहुत शानदार है। चाय लोगी? मुझे अच्छा लगेगा। और फैमिली ट्रेडिशन के लिए पाल मॉल खेलते हैं। वो क्या है? तुम्हें बॉल को आर्च के पार एक मैलेट से मारना है। चलो। ओह, ये उसका लकी मैलेट है। जरा यहीं पर रुको, क्यों ना हम दोनों खेल खेलें? चलो अब देखते हैं कि हमें से कौन जीतता है। और मुझे नहीं पता कैसे खेलना है। अरे मैं हूँ ना, चिंता क्यों करती हो? रेडी? क्या हम शुरू करें? कितना बढ़िया। तुम्हें मेरा खेल कैसा लगा ईवा? हाँ, लेकिन मुझे एक भी स्कोर नहीं मिला। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं चाहूँ तो पूरा गेम ही तुम्हें दे दूं। अब मेरी बारी, और अगर मैंने स्कोर किया नेट तो तुम हार जाओगे। हाँ चल, मैं भी देखता हूँ कि कौन जीतता है। याद रखना, मेरे पास तुम्हारा लकी मैलेट है। अरे तुम्हें क्या लगा, गोल कहाँ पर है? वहाँ झाड़ियों में छुपा है क्या? कोई नहीं, वो शॉट काउंट नहीं होगा। बॉल ढूंढो, फिर से कोशिश करो। इजी। नेट, क्या एक लड़की को तुम अकेले जंगल में जाने दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे तो मैं क्या करूं? उसने गोल मारा था वहाँ पे। नेट, तुम जेंटलमैन हो या नहीं? तुरंत उसके साथ जाओ। वहाँ अंधेरा और खतरा है। जैसी आपकी आज्ञा। ओह, उम्मीद है कि वो दोस्त बन जाएंगे। हाँ। अबे यार, मत ही मारी गई थी जो तुम्हें बचाने के लिए आ गया। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा नहीं था। मैं ये काम खुद कर सकती थी। मगर कर तो नहीं पाई ना, मुझे वैसे भी आना ही था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम सब लोग एक जैसे ही हो, मैं जानती हूँ। लड़कियों की हेल्प करते हो क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, स्टेटस के लिए। दुनिया ऐसे ही चलती है। मुझे ईमानदारी की उम्मीद थी।
कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सीख लिया है खुद का ध्यान कैसे रखते हैं। आदत हो गई है। लड़कों से कोई मदद की उम्मीद नहीं रखता। डरते हो क्या कि मैं गिर के मर गई तो शादी की जगह फ्यूनरल मनाना पड़ेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हें बचाने कोई शौक नहीं है मुझे। मक्खी भागो। अरे किटी, किटी मेरे पीछे छुप जाओ। किटी मेरे। क्या हुआ? एक मधुमक्खी तो है, इतना घबरा क्यों रहे? सुनिए ना डैड, मैं हेल्प करूं आपकी? नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगा। डैड, डैड आपको क्या हो गया? पापा। नेट, शांत हो जाओ, थोड़ा सांस लो। तुम्हें पैनिक अटैक आया था, शांत हो जाओ। ओके? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अब सब खत्म हो गया है। चलो चलते हैं यहाँ से। ये रही बॉल। ये किसकी है? तुम्हारे पापा की? वहाँ से हट जाओ किटी, मेरे डैड की कब्र है। ठीक है। यहाँ से दूर मत जाना। ये अपनी पापा की मौत से बहुत अफेक्टेड है। आप समझिए ऐसा क्यों है। अभी तक उस चीज से उभरा नहीं। उन्हें टाइम लग रहा है। क्या वो खो गया क्या? सब ठीक है, चिंता मत करो मिस ईवा, बस वहाँ दलदल है। और अगर वो जैसे उसमें गिर गए तो मुझे लगता है नेट इसी लायक है। अरे मेरे लिए इतना कम ऑस्टेक क्यों है, बताओ जरा। माय लेडी, आई एम सॉरी, क्या आप प्लीज रिपीट कर सकती हैं? मैं ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। इन नौकरों को क्या हो गया? अब ये कुछ भी नहीं समझते। सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि प्रिंस नेट मुझे पसंद ही नहीं करता है। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो ईवा? तुम प्रिंस के लिए परफेक्ट लड़की हो, है ना? हाँ, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, मेरी नजरें नहीं हटती। ध्यान से, तुम मेरी आंखें फोड़ दोगी। मैडम क्वीन, आपको क्या लगता है, क्या मेरी बेटी आपकी बेटी के लिए अच्छा मैच है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है शायद उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। मुझे लगता है आज का दिन इसके लिए काफी अच्छा होगा। बात ये है कि मैं बस श्योर करना चाहती हूँ कि नेट को बाद में अपने फैसले पर पछतावा ना हो। ओ मॉम, नेट को आखिरी बार कब किस बात पे पछतावा हुआ था? तो प्रिंस मुझसे प्यार नहीं करता है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बस उसे एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए ईवा। तुम दोनों को एक दूसरे की आदत डालनी होगी। मैं इस रिंग को छुपा दूंगी ताकि नेट इसे ढूंढ ना सके। माँ, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब कुछ सही है। चलो दावत का मजा लेते हैं जब तक हमारे बच्चे दलदल में बॉल ढूंढ रहे हैं। मुझे याद है मैंने उसे यहीं पर रखा था। पता नहीं अंगूठी अचानक कहाँ गायब हो जाती है यार। कुछ खो गया छोटे भाई? अरे तुझे क्या है, कुछ भी खोया हो? चल निकल यहाँ से। और क्या ढूंढ रहे हो जो तुमने पापा के ऑफिस को उल्टा फुल्टा कर दिया? वो अंगूठी और क्या, पता नहीं वो किसने छुपाई है। चल बता। हमने नहीं छुपाई। वो खुद तो नहीं जा सकती है ना? हम तुमसे किटी की बात करना चाहते थे। ये कि मुझसे नफरत करती है? नहीं नहीं किटी, हमें लगता है वो ईवा से बेहतर तुम्हारा मैच होगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें अभी बताऊं मुझे क्या लगता है? चलो भाग यहाँ से। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस बार कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तुम जितना चाहे मजाक उड़ाओ, लेकिन हमें सब दिखता है। तुम दोनों मुझसे चाहती क्या हो? हम चाहते हैं तुम गहराई में सोचो। हम देखते हैं तुम किटी को किस नजर से देखते अरे हो। क्या तुम बोल क्या रही हो? ईवा के साथ आपकी झूठी फ्लर्टिंग से ज्यादा उस नफरत में प्यार है। तुम क्या बकवास कर रही हो? देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसे नहीं चाहता। मैं उसे कभी भी नहीं चाह पाऊंगा, समझे? लेकिन तुम और किटी प्यार में हो। और वाह, तुम दोनों ने क्या पाल मोल खेला। उफ। हाँ, तुमने खेल के मैदान में आग ही लगा दी। और एक छोटी चिड़िया ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने रेस में वीआईपी बॉक्स लगभग फोड़ दिया था। मैं पहले ही बता रहा हूँ, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। हमने कोई भी बॉक्स नहीं जीता था। पर यही तो था, अब इसी में होगा। मुझे पता अंगूठी इसी में है। अब चलो, मिल गया मुझे। नेट, वेट, प्लीज कोई गलती मत करना।
तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है वो अब ऐसा करेगा? जल्दी मत करो, सब अपने टाइम पे होता है। इसे एक सरप्राइज रहने दो। किटी को देखो, वो बहुत दुखी है। हाँ, मुझे पता था उनके बीच में कुछ है। मुझे सभी को कुछ बताना है। शुरू हो गया। हाँ, वेरी गुड। फाइनली अपनी पीठ सीधी करो। मुझे ये कहना कि वो लड़की जिसे मैं चाहता हूँ उसका नाम है मिस ईवा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। क्या उसे रिंग मिल गई है? अब मैं जो कहने वाला हूँ जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है। मैं ईवा, मैं तुम्हें अपनी खानदानी अंगूठी दे रहा हूँ। मुझसे शादी करोगी? हाँ। कितना टचिंग। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। बेचारी ईवा, वो उससे प्यार नहीं करता है। आउच! ईवा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। हाँ, बेशक। हाँ। ये डिजास्टर है। हमारे भाई ने अपना दिमाग खो दिया। यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब तुम्हारी फियांसे हूँ। इस खूबसूरत कपल के लिए सबसे प्योर और सच्चा प्यार एंजॉय करो। किटी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अचानक चक्कर आने लगा इतनी खुशी से। हाँ बिल्कुल, लगता है शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अरे ओह, मैं सबसे खूबसूरत दुल्हन बनूंगी, है ना? हाँ बेशक मिस ईवा, आप लाजवाब दिखने वाली हैं। जब प्रिंस आपको देखेंगे तब नजर नहीं हटा पाएंगे। हे किटी, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? ये तुम क्या कह रही हो ईवा? ऑफ कोर्स खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम एक बेहतरीन वाइफ बनोगी और तुम्हारे बच्चे भी खूबसूरत होंगे। पता है किटी, अगर तुम नहीं होती तो मैं प्रिंस की पत्नी कभी नहीं बन सकती थी। आराम से ईवा। ओ, ये क्या करे? किटी, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आदत है मुझे, लड़कों से हेल्प की उम्मीद नहीं करूँ। क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं थोड़ा टहल के आती हूँ। ओह, हाँ, बेचारी मेरे बारे में कितनी चिंता करती है। हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा आपकी परवाह है। हाँ। चलो। हाँ दिखाओ जरा। बधाई हो मेरे दोस्त, तुम जल्द ही असली राजा बन जाओगे। सही बता रहा हूँ, मैं राजा बनाना तुम लोगों की मौज कर दूंगा। और साथ ही वह बहुत खूबसूरत है, बढ़िया खेला। हाँ, तुमने मोस्ट वांटेड दुल्हन को पा लिया। अबे वैसे भी इसे पाना आसान नहीं था। मिस्टर नेट, ये देखिए आपके सूट जो मैंने आपकी शादी के लिए बनाए हैं। ये कैसा है? ये भी अच्छा नहीं है। नेट शांत हो जाओ, थोड़ी सांस लो। तुम्हें अभी पैनिक अटैक आया है पर सब ठीक है। ये नहीं है। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। इसे प्री वेडिंग डिप्रेशन कहते हैं। अरे ये बीत जाएगा। उसकी जगह इन घोड़ों को तो देखो, जो पसंद आए चुन लो, तुम्हारी शादी पर मैं गिफ्ट कर दूंगा। अबे ये नहीं गधे, मैं कुछ और बात कर रहा था। अरे और इन सूट्स का क्या? ये खूबसूरत तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? लेकिन मेरी बेटी किटी अभी तक नहीं आई है, हमें उसका इंतजार करना होगा। वो कहाँ गई होगी? शायद यही बेहतर होगा कि सेरेमनी में देर हो जाए। या शायद वो किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है। अरे ऐसा नहीं होता है, वो तुम्हारी बहन है तो लेट थोड़ी ना हो जाएगी। मुझे पता है वो जरूर आएगी, उसे आना ही होगा। हाँ, किटी कहाँ है? शायद हमें उसके बिना ही शुरू कर देना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बहन के बिना शादी नहीं करूंगी। अगर उसे कुछ हो गया हुआ तो वो है कहाँ पर? शायद उसे बस अच्छा नहीं लग रहा या कुछ और। लेकिन आंसू भी वो ठीक थी। शायद हमें शादी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सेरेमनी शुरू करें। हाँ, चलो अभी शादी करा देता हूँ तुम लोगों की।
आज प्यार में पड़े दो दिलों ने हमेशा के लिए एक होने का फैसला कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज, एक ब्रेकिंग न्यूज है। नेट कहाँ जा रहे हो? बताओ वो क्या है? मुझे अभी बताया है कि मिस किटी अपने घोड़े पर से गिर गई। वो रॉयल क्लिनिक में है अभी और उनकी हालत अभी बहुत ज्यादा सीरियस है। बेवकूफ किटी। नेट कहाँ जा रहे हो? रुको, आज हमारी शादी है। मम्मी। सांस लो, सांस। किटी। नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम कैसी हो किटी? और शादी का क्या? क्या तुम ईवा को वहीं पर छोड़ आए? नहीं, आप उठ नहीं सकते, बिस्तर पे ही रहो। मुझे नहीं पता शादी का, मुझे बस लगा कि यहाँ पर आना तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो तुम? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ किटी। मैं? देखो जब मधुमक्खी काटी थी ना, तुम्हें याद होगा, तो तुम वहाँ पर थी, तुमने मुझे बचाया था किटी, इसीलिए तुम्हें चाहता हूँ। मैं नहीं समझी ये कनेक्टेड कैसे है? समझाना मुश्किल है, मगर तुम कुछ ऐसे समझ सकती हो जैसे कुछ बातें होती हैं जो हम सीधे नहीं कह सकते, मगर होती सच ही है, इसलिए तुम्हें चाहता हूँ, ये भी सच ही है। सच तो ये है कि हम एक जैसे हैं और यही बात हमें परेशान भी करती है। वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर अब शादी का क्या करना है? क्योंकि जो मैं करके आया हूँ चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। तो अब हम क्या करें? अब वैसे भी कोई चारा नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, यही कि हम दोनों को अब शादी करनी होगी। और ईवा का क्या? अगर मैं शादी करता भी वो तब भी नहीं टिकती। माफ कर देगी। बस बहुत हो गया, एक और टेक लेते हैं। तुमने रिकॉर्ड कर लिया क्या? बहुत पहले का। लूजर, तुम्हारे जैसे। शुरू करते हैं। मैं तुमसे ईवा कुछ बोलना चाहता हूँ। तुम बिस्तर पे सो रही थी क्या? She